युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह रांची के दौरे पर थे। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में देश की मौजूदा हालात पर चर्चा की। रोहित सिंह से खास बातचीत की संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। युवाओं का देश कहा जाता है और खास तौर से युवाओं को राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से जागृत रखने के लिए पिछले 21 सालों से एक युवा है जो संघर्ष कर रहे हैं और उनकी संस्था का नाम है युवा चेतना मंच। हमारे साथ हैं, झारखंड दौरे पर आए हुए हैं। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अभी मौजूदा परिदृश्य में जो कुछ पाकिस्तान के साथ जो मामलात हुए हैं, कश्मीर का पहलगाम में जो ज़बरदस्त हमला हुआ है, उससे युवा वर्ग को आप किस तरह से देख रहे हैं कि उसके मानस पटल पर क्या अंकित हुआ है? देखिए, पहलगाम में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर हमला किया गया, उनका वध किया गया, धार्मिक रंग देने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा भारत की धरती पर किया गया और जवाब में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत का जबरदस्त स्टैंड स्पष्ट किया है। देश की जनता गदगद है। नौजवान यही चाहते थे। वो काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सैनिकों ने अपने पराक्रम और पौरुष का परिचय देते हुए कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत कुछ कहा गया, बहुत लोगों ने इसकी सराहना की। ज़्यादातर लोगों ने, राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री को एक खास शब्द से नवाजा है। मैं वो नहीं बोलना चाहता, आपसे राय जानना चाहता। देखिए, राहुल गांधी बोलेंगे। राहुल गांधी जी को तो देश की सम्मानित जनता ने 14 में, 19 में, 24 में रिजेक्ट कर दिया। राजनीति में राहुल गांधी जी कहीं खड़े होने की स्थिति में नहीं हैं। देश की जनता ने उनके उलूल जुलूल बयानों के कारण उनको परमानेंट प्रणाम कर दिया, नमस्कार कर दिया, सलाम कर दिया। बिहार चुनाव भी सर पर है, आप सक्रिय रूप से राजनीति में क्यों नहीं आते? आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या कोई ऐसा होगा आपका? क्योंकि बहुत युवा वहाँ भी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी या तेजस्वी यादव। राजनीति में सेवा बहुत महत्व रखता है। विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना ही राजनीति का उद्देश्य नहीं होता है। हम गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मजलूम के लिए, वंचित के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। संसदीय जीवन के राजनीति में प्रवेश करने की तो यह तो बिहार की सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता का जब आदेश आएगा, उस पथ पर भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के प्रभाव से। कैमरामैन हेमंत के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। साहिबगंज की सड़कों पर एक फरिश्ता घूमे हैं। इस फरिश्ते की उम्र 57 साल है और अब तक वो 1100 लोगों की जान बचा चुके हैं। जानिए इस महान हस्ती के बारे में इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं ना, फरिश्ते आसमान से नहीं उतरते। कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में हमारे आपके बीच रहते हैं। आज आपको ऐसे ही एक शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं। इस महान हस्ती का नाम है ओम प्रकाश पंडित। लोग इन्हें एक्सीडेंट योद्धा बाबा के नाम से भी जानते हैं। साहिबगंज के रहने वाले ओम प्रकाश पंडित की उम्र 57 साल है और साल 1990 से ही एक्सीडेंट योद्धा बाबा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते आ रहे हैं और अब तक करीब 1100 लोगों की मदद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट योद्धा बाबा लोगों को नसीहत भी देते हैं कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल मिलता है तो उसकी वीडियो ना बनाएं, तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो इसके बाद कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे, सभी वाहन चालकों से, सभी आम जनता से, कि आप जो है सड़क पर जब भी निकले मोटरसाइकिल से तो हेलमेट जरूर पहने, नशापान बिल्कुल नहीं न करें, तीव्र गति में आप न चलें, 4 चक्का वाले आप सीट बेल्ट अवश्य पहने। इसके बाद भी यदि दुर्घटना हो जाती है तो आप एक दूसरे को मदद करें, जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं वे मदद करें और मदद कर घायलों को आप जितना जल्द से जल्द आप अस्पताल पहुँचाने का कार्य करें। इससे जो है उसकी जान को बचाई जा सकती है।
न्यूज 11 भारत की टीम की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिसकी दूसरी जिंदगी एक्सीडेंट योद्धा बाबा की देन है। एक्सीडेंट योद्धा बाबा ने जिन्हें बचाया है, उनका कहना है कि समय रहते अगर एक्सीडेंट योद्धा बाबा उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाते तो शायद वो आज जिंदा नहीं रहते। हम लोग सेवा और कर्म करें। सेवा के रूप में उनका ये योगदान निश्चित रूप से साहेबगंज के लिए नहीं, झारखंड के लिए एक मिसाल है। हम उनके शुभकामना देते हैं। साथ ही राज्य सरकार और को भी इस पे ध्यान दे करके इनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इनको एक पहचान मिले और समाज और राष्ट्र के लिए एक धरोहर के रूप में ये काम करें। न्यूज 11 भारत एक्सीडेंट योद्धा बाबा और उनके जज्बे को सलाम करता है। ऐसे शख्सियत इंसानियत के वो नजीर हैं जिनसे न सिर्फ आज के युवा वर्ग बल्कि हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।